नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस का साथ नहीं लेगी। ये वही आम आदमी पार्टी है जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। पंजाब में इनका अलायंस नहीं रहा था, लेकिन दिल्ली में दोनों ने साथ चुनाव लड़ा और दोनों ही पार्टियों को हार मिली। अब ऐसे में हरियाणा में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो अभिषेक, जिस तरीके से अब संजय सिंह ने ऐलान कर दिया है, खासकर संजय सिंह आ गया, उन्होंने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है शबनम। सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए, इंटरव्यू में दिया गया केजरीवाल साहब का एक बयान, जब अलायंस पर इनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि शादी थोड़ा ही की है, कोई लव मैरिज है, कोई अरेंज मैरिज थोड़ा ही की है। उसकी जो वानगी थी वो हमने लोकसभा चुनाव में ही पंजाब में देख भी ली। जो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में साथ लड़ी, वही पार्टी पंजाब में अलग लड़ी। अब अगर ये अलायंस हरियाणा में नहीं लड़ता है तो एक धड़ा बटेगा आपका कांग्रेस के पास, जो उसका कांग्रेस का पुराना पैठ वोटर है। एक धड़ा होगा आपका बीजेपी का। 2 बार से 10 साल से बीजेपी की वहां सरकार है। बीजेपी के प्रति थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी भी हरियाणा में इस बार जरूर है, और हरियाणा अब तक खिसकता हुआ बीजेपी के हाथ से दिखाई दे रहा था। क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस के पास गई, 5 सीटें बीजेपी के पास गई, तो बीजेपी को भारी नुकसान वहां उठाना पड़ गया। लेकिन वही जहां अब बात करें दिल्ली की, आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी, दोनों ही पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब में दोनों ही पार्टियां अकेले अकेले लड़ी, तो वहां आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ, हालांकि कांग्रेस को एक सीट पर नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब वही हाल, ये दोनों अकेले अब हरियाणा में यही दाव खेलते हैं, तो हो सकता है कि सीटों में थोड़ी बढ़त कांग्रेस को मिल जाए या फिर कोई फायदा उठाना पड़ जाए। ये वही कांग्रेस है जो आम आदमी पार्टी को अपना सियासी दुश्मन मानती थी, पंजाब से सत्ता छीनी और फिर दिल्ली से भी सत्ता छीनी, और अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़कर आम आदमी पार्टी को ही सबक सिखाएगी। देखिए, पंजाब को यहाँ सेंटर में रखना जरूरी होगा, क्योंकि पंजाब भी ज्यादातर किसानों की राजनीति करता है, किसानों के मुद्दे पर राजनीति करता है। हरियाणा में भी ज्यादातर किसानों के मुद्दे पर ही राजनीति होती है, किसानों के लिए ही ज्यादातर राजनीति होती है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई और वहां सरकार भगवंत मान चला भी रहे हैं, और वो आवाज भी केंद्र सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाने की बात आती है तो भगवंत मान बोलते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती है। लेकिन एमएसपी की जब बात आती है कि आप राज्य स्तर पर आप एमएसपी दे दीजिए, तो भगवंत मान चुप्पी साध जाते हैं। भगवंत आपने जो है आवास में घुस जाते हैं, फिर वो नहीं बोलते। इसी तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी विश्वास में लेगी हरियाणा के वोटर को कि वो आपके एमएसपी के लिए लड़ेगी, केंद्र सरकार से मांग करेगी आपके एमएसपी को और ज्यादा बढ़ाया जाए, या फिर जो स्वामीनाथन का फॉर्मूला है उस पर C2+1 का जो फॉर्मूला है उस पर ही वो दिया जाए। इस मुद्दे पर देखिए कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता को फ्री रेवड़ियां बांटकर उन्होंने जो है प्रलोभन दिया, ठीक वैसे ही पंजाब की जनता को प्रलोभन दिया, और अब अगला स्टेट जो है इस प्रलोभन का जो शिकार होने वाला है वो हरियाणा है। हरियाणा में आपका चुनाव होगा 3 धड़ों में, कांग्रेस, बीजेपी और उसके बाद आम आदमी पार्टी। तो जितना वोट आज तक हम देखते आए हैं पिछले 10 साल में, 2012 से 12 साल में जब से पार्टी बनी है तब से इसने कांग्रेस के अस्तित्व को ही खत्म किया है, दिल्ली से भी और पंजाब से भी। तो हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी जो वोट लेगी वो कांग्रेस पार्टी का ही लेगी, दोनों का वोट बटेगा। ऐसे हालात में बीजेपी यहां निकल सकती है, बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना सकती है, बशर्ते आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का वोट काटे। तो अभिषेक, ये यहाँ इस बार चौतरफा लड़ाई होती दिखाई दे रही है। बीजेपी कांग्रेस तो है, इनेलो ने भी बीएसपी के साथ हरियाणा में गठबंधन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक अब इनमें आपस में बटेगा और बीजेपी को एक तरफा फायदा मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जहां की 90 सीटें हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी इस बार चुनाव में कमाल दिखा पाए विधानसभा, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार हुई है तो बीजेपी ने रणनीति और कमेटी बनानी शुरू कर दी है। खुद दिल्ली से अमित शाह, पीएम मोदी, जेपी नड्डा लगातार बैठ के कर रहे हैं, हार की समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में बिल्कुल वो दांव चल भी चुकी है, केंद्र सरकार जो नायाब सिंह सैनी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो दांव चल चुकी है ओबीसी की तरफ, ओबीसी प्लस स्वर्ण का दांव बीजेपी चल चुकी है। वहां बीजेपी हरियाणा में गैर जाट की राजनीति करती है, कांग्रेस हरियाणा में जाट की राजनीति करती है। जाट वोटर कांग्रेस के पास जाता है, गैर जाट वोटर जो है वो बीजेपी के पास जाता है। इसीलिए जेजेपी के साथ जो गठबंधन था, बीजेपी ने वो अपना अलायंस तोड़ा, क्योंकि जेजेपी के पास कांग्रेस के जैसा ही जाट वोटर है, और वो अपना जो गैर जाट वोटर है बीजेपी फिलहाल उसे प्रभावित नहीं करना चाहती। लोकसभा चुनाव में तो फॉर्मूला काम नहीं किया, लेकिन देखते हैं विधानसभा चुनाव में ये फॉर्मूला काम करता है नहीं करता है।
इनेलो प्लस मायावती, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ अकेली बीजेपी। तो बहुत जो है क्लोज फाइट इस बार 2024 में, अब आने वाले 2-3 महीनों में चुनाव की घोषणा हो सकती है, तब तक के लिए बहुत क्लोज फाइट शबनम रहने वाली है। तो हरियाणा में अब दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अब बीजेपी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है और जुलाई के आखिर तक ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे और हरियाणा को लेकर भी इस बैठक में खास रणनीति बनाई जा सकती है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है, उसकी काट के लिए बीजेपी भी आगे कोई रणनीति बना सकती है। तो फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।